Hello guys, today we are going to learn about guidance, its meaning, need and importance. शुरुआत करते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ गाइडेंस. गाइडेंस इज द हेल्प गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर इन मेकिंग चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट्स एंड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. गाइडेंस क्या है? गाइडेंस एक प्रकार की हेल्प है जो कि हम किसी पर्सन को देते हैं ताकि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सके और वो सोसाइटी में अपनी कंडीशंस में एडजस्ट कर सके और कहीं ना कहीं उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट कर सके. गाइडेंस एक प्रकार की हेल्प है, एडवाइस है या फिर सपोर्ट है जो भी किसी भी पर्सन को लाइफ के किसी भी स्टेज पर दी जाती है. नाउ वी लर्न अबाउट व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस. मेनली गाइडेंस 3 टाइप्स की होती है: एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस एंड पर्सनल गाइडेंस. एजुकेशनल गाइडेंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो गाइडेंस है जो बच्चे को एजुकेशन के फील्ड में दी जाती है. जैसा कि हम जानते हैं कि हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं जब भी वो स्टडी करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं. जैसा कि उसकी लर्निंग एबिलिटी कैसी है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, बच्चे का इंटेलिजेंस पावर कितना है. तो इन सारी चीज़ों को नज़र में रख के बच्चे को जो भी गाइडेंस दी जाती है ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सके अपनी स्टडी लाइफ में, वो होती है एजुकेशनल गाइडेंस. अब बात करते हैं वोकेशनल गाइडेंस. वोकेशनल गाइडेंस क्या है? जो वोकेशनल गाइडेंस है वो गाइडेंस है जो किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी पर्सन को तब दी जाती है जब उसे अपना करियर चुनना होता है, जब उसे अपना प्रोफेशन चुनना होता है. इसमें जैसे कि सारी बातें आ जाती हैं कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे और आप जो है किस वर्क को करेंगे तो वो आपके लिए सूटेबल होगा, कितनी जॉब सैलरी होगी, कैसे आपको उसके लिए स्किल्ड होना है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं. अब हम बात करते हैं पर्सनल गाइडेंस की. पर्सनल गाइडेंस क्या है? पर्सनल गाइडेंस वो है जो हर एक व्यक्ति की निजी प्रॉब्लम्स को करने के लिए हम उसे गाइडेंस देते हैं. यानी कि कोई भी बच्चा है तो उसकी जैसे इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या फिर वो इमोशनली स्टेबल नहीं है तो उसे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो उन सब चीज़ों से उबर कर कहीं ना कहीं अपनी स्टडी पे फोकस कर सके. तो ये जो गाइडेंस हम देते हैं वो है पर्सनल गाइडेंस. ओके. इसके बाद आता है टू आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन विद डेवलपिंग प्रॉब्लम्स. देखा जाए तो गाइडेंस टीचर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और जब जो गाइडेंस देता है तो वो सामने वाले की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से समझता है. तो टीचर्स भी कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट को गाइडेंस देते हैं उनकी प्रॉब्लम समझकर तो वो ये भी समझ जाते हैं कि उनकी डेवलपिंग स्टेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं और फिर टीचर भी उसी के अकॉर्डिंग उसके लिए माहौल बनाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसके लिए करिकुलम बनाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसके लिए सेटअप तैयार करेगा. नेक्स्ट है टू असिस्ट द चॉइस ऑफ कोर्सेज. जो हमारा गाइडेंस है वो बच्चे को कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि वो कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज में से एक कोर्स अपने लिए सेलेक्ट कर सके. बिकॉज हर कोर्स डिफरेंट होता है, सबका बेनिफिट अलग है, सबका प्रोफेशन अलग है, सब में एक अलग तरह का करियर होता है. किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को लॉ ऑफिसर बनना है तो किसी को पुलिस बनना है. तो जितने भी रोल हैं, जितने भी प्रोफेशंस हैं, तो बच्चा ये नहीं डिसाइड कर पाता कि वो क्या पढ़े और उसका क्या प्रोफेशन होगा. तो ये अकॉर्डिंग टू नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट टीचर उसे गाइड करता है कि आप कौन से कोर्स को ज्वाइन करें तो आपके लिए बेहतर होगा. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू इम्प्रूव द पीपल अंडरस्टैंडिंग. जो गाइडेंस है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है क्योंकि एक बच्चा है जो अभी बहुत ही मैच्योर नहीं होता है. जो बच्चा होता है वो प्राइमरी स्टेज से लेकर सेकेंडरी स्टेज से लेकर हायर स्टेज तक वो मैच्योर नहीं हो पाता है. मैच्योरिटी उसमें धीरे धीरे लानी होती है हमें, जिसके लिए हमें उसे प्रॉपर गाइडेंस स्टेज लेवल बाय लेवल, स्टेज बाय स्टेज देने की बहुत ज़रूरत पड़ती है.
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू असिस्ट द स्टूडेंट इन ऑप्टिमम एडजस्टमेंट। जैसा कि इसमें लिखा है कि एडजस्टमेंट, बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है जब वो नए एटमॉस्फेयर में जाता है, जब वो स्कूल में जाता है, स्कूल के बाद वो कॉलेज में जाता है और कॉलेज के बाद वो फिर जब अपनी जॉब के लिए जाता है। माहौल हमेशा चेंज होता रहता है, इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है उसके लिए। तो जैसे ही जैसे उसका इन्वायरमेंट चेंज होता है उसे उसके अनुरूप गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो कंफर्टेबली वहाँ पर एडजस्ट कर सके और उसके मन में कोई हेजिटेशन ना हो और वो बिल्कुल फ्री होकर आराम से कंफर्टेबली वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपेबिलिटीज़ एंड टैलेंट। जो गाइडेंस है वो बच्चे के अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ है या टैलेंट है उसको बाहर निकालने का काम करती है और उसके अनुरूप उसको मैक्सिमम अपना सक्सेस पाने के लिए प्रेरित करती है। मेकिंग स्टूडेंट सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट। जो गाइडेंस है वो बच्चे को कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की बात करती है। यानी कि बच्चा जो बहुत कंफ्यूज होता है हर स्टेज पे लाइफ की कि उसे क्या पढ़ना है, क्या करना है, कौन सा प्रोफेशन चुनना है, किस सब्जेक्ट में वो जो है अच्छा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसको डिसीज़न मेकिंग अभी से नहीं आती है, लेकिन उसे जब हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा ये समझ पाता है कि उसके लिए क्या ज़्यादा सूटेबल है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और वो क्या रास्ता चुने अपने लिए जिससे कि वो सक्सेस ईजिली पा जाएगा। तो उसके बाद हमारी गाइडेंस देने के बाद बच्चा कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट बन जाता है, वो डिसीजंस खुद ले सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन सोशल एडजस्टमेंट। देखा जाए तो सोशल एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। हम जिस समाज में रह रहे हैं अगर हम उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ा वीक पॉइंट होगा। तो इसके लिए बच्चे को सोशल गाइडेंस भी देना बहुत ज़रूरी है कि वो समाज में किस तरह से एडजस्ट करे, क्योंकि कोई भी अपने घर में रहकर सिर्फ एडजस्ट करके नहीं रह सकता है। तो इसके लिए बच्चे को सोशल गाइडेंस भी देना ज़रूरी है, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो बहुत ही अच्छे से रह सके। मोटिवेटिंग द स्टूडेंट फ्रॉम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो गाइडेंस है वो जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, यानी कि जो लोग लोअर क्लास में आते हैं या मिडिल क्लास में आते हैं, जिनकी इनकम बहुत कम है, उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, उनको भी कहीं ना कहीं सही राह दिखाने का एक हेल्प, एक सपोर्ट, एक एडवाइस प्रोवाइड करता है। जो गाइडेंस हेल्प स्टूडेंट एट डिफरेंट स्टेज, जैसा कि हमने बात की कि हर स्टेज पे बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत होती ही है, चाहे वो प्राइमरी स्टेज हो, सेकेंडरी स्टेज हो, हायर स्टेज हो। प्राइमरी स्टेज में तो बच्चा बहुत ही छोटा होता है, उसे हमें बहुत तरह की गाइडेंस देने की ज़रूरत पड़ती है। क्या कब वो सोएगा, कब वो उठेगा, कैसे वो पढ़ेगा, कैसे अपना टाइम टेबल बनाएगा, कैसे उसे हर चीज़ लिखनी पढ़नी है, समझनी है, कैसे वो स्कूल में एडजस्ट करेगा। बच्चा बहुत छोटा है तो हमें उसे हर चीज़ बतानी है। तो यहाँ पे भी हमारा प्राइमरी स्टेज में जब बच्चे को गाइडेंस दी जाती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्टेज जब वो डेवलपिंग स्टेज में होता है, सेकेंडरी स्टेज में आता है बच्चा, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ी उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, लेकिन फिर भी उसके लिए इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं नया होता है। नई बुक्स, नए चैप्टर्स, नया सिलेबस, नया करिकुलम, नया माहौल, फिर वो नए दोस्त बनाता है, सोशल एडजस्टमेंट की बात होती है। तो इन सब में फिर उसे हमारे गाइडेंस की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती है। और इसके बाद हायर स्टेज, हायर स्टेज में बच्चा मैच्योरिटी की एज में आने वाला ही होता है, तो इसलिए हमें उसे अब तो बहुत ज़्यादा ही गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद अब वो कोई ना कोई अपना प्रोफेशन डिसाइड करता है, क्योंकि अब तक क्या है कि हम पढ़ रहे थे, सिर्फ पढ़ रहे थे प्राइमरी स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में, लेकिन हायर स्टेज में आते आते हमें कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन का सिलेक्शन करना, तो अपने कैरियर को भी बनाना होता है। तो कैरियर बनाने के लिए तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती ही है, जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकें कि हम कौन सा कोर्स चुनेंगे, कौन सा फील्ड चुनेंगे और किस प्रोफेशन में जाएंगे और कैसे वहाँ पे जाके कंफर्टेबली खुद को एडजस्ट करेंगे। तो अब मैं बस इसे कंक्लूड करना चाहूँगी कि गाइडेंस हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसा कि हर फील्ड में आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट के लिए गाइडेंस कितनी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, हर स्टेज पर उसे गाइडेंस की ज़रूरत होती ही है।
तो मैं ये आराम से कह सकती हूँ कि गाइडेंस जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है किसी भी चाइल्ड के। फिर चाहे वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे एजुकेशनल डेवलपमेंट, मतलब हर तरह का डेवलपमेंट गाइडेंस के थ्रू हो पाता है। थैंक यू।